का दरवाजा खोलता है कि आदम और हव्वा का परिवार बहुत बड़ा और फलदायक रहा होगा, जिसमें कई बेटे बेटियां हुई जिनके नाम कभी लिखे नहीं गए, लेकिन जिनका जीवन धरती को बसाने के लिए बहुत जरूरी था। अगर केन ने इन्हीं में से किसी बहन से विवाह किया तो ये उस समय की परंपरा के मुताबिक भी होता और उस हालात की जरूरत के मुताबिक भी। आइए जरा सोचें, अगर पूरी इंसानियत की शुरुआत एक ही जोड़े आदम और हव्वा से हुई थी तो फिर केन किससे शादी करता? अगर नहीं अपनी ही किसी बहन या करीबी रिश्तेदार से। उस प्राचीन समय में जहां आज की तरह वंश और जीन्स की बातें नहीं थीं, जो चीजें आज हमें विवादास्पद लगती हैं, वो तब परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। और फिर सवाल उठता है, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1:22 में आदम और हव्वा को आशीष दी और कहा, फलो और बढ़ो और पृथ्वी को भर दो, तो ये कैसे संभव होता अगर वो आपस में विवाह न करते? करीबी रिश्तों में विवाह करना उस समय सिर्फ स्वीकार्य नहीं था, बल्कि जरूरी था। ना कोई देश था, ना कोई जनजातियां, ना कोई समाज, सिर्फ एक ही परिवार से सबकी शुरुआत हुई थी। और बाइबल के शुरुआती अध्यायों में हमें कई बार यही पैटर्न दोहराता हुआ भी दिखाई देता है। नूह का परिवार इस बात का एक बहुत ही गहरा उदाहरण है। जब बाढ़ ने पूरी धरती को साफ कर दिया तो सिर्फ नूह, उसकी पत्नी और उनके 3 बेटे शेम, हाम और यापेत ही जिंदा बचे थे। इन बेटों की पत्नियां भी थीं और एक बार फिर पूरी इंसानियत को एक छोटे से परिवार से ही फिर से शुरू करना पड़ा। ये वही पैटर्न था जो शुरुआत में हमने देखा था, करीबी रिश्तेदारों का आपस में जुड़ना ताकि जीवन आगे बढ़ता रहे। यहां तक कि अब्राहम, जो राष्ट्रों का पिता कहलाता है, उसने भी सारा से शादी की थी, जो उसकी सौतेली बहन थी। उत्पत्ति अध्याय 20:12 में अब्राहम खुद कहता है, वह मेरे पिता की बेटी है पर मेरी मां की नहीं, और वह मेरी पत्नी बन गई। इस रिश्ते को कभी शर्म की नजर से नहीं देखा गया, बल्कि इसे आशीष मिली। और इसी रिश्ते से पैदा हुआ वादा किया हुआ बच्चा इसहाक। बाद में इसहाक ने शादी की रिबका से, जो उसके चचेरे भाई बेतुएल की बेटी थी, और इसहाक का बेटा याकूब, उसने शादी की 2 और चचेरी बहनों से, लिया और राहेल, जो लाबान की बेटियां थीं। ये कोई अपवाद नहीं थे, बल्कि उस समय की परंपरा का हिस्सा थे। पितरों के समय में परिवार के ही अंदर विवाह करना न सिर्फ स्वीकार था, बल्कि ये एक तरीका था परमेश्वर के वादों को संभाल कर रखने का और विश्वास की पवित्रता को बनाए रखने का। लेकिन अब एक और गहरा सवाल उठता है, फिर ये सब परंपराएं बाद में क्यों बदल गईं? इसका जवाब छुपा है परमेश्वर के नियमों के बदलाव में। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था इजराइल को दी गई, वो आदम और हव्वा के समय से करीब 2000 साल बाद दी गई थी। उस व्यवस्था ने इंसानों के लिए नई नैतिक और सामाजिक रूपरेखा तैयार की। लेव्य व्यवस्था 18 में ऐसे नियम बनाए गए जिनमें करीबी रिश्तों में विवाह करने की मनाही थी। ये नियम एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा थे, जो परमेश्वर के लोगों की आत्मिक समझदारी को दर्शाते हैं और साथ ही एक बढ़ते हुए समाज में स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को भी समझाते हैं। क्या हो सकता है कि परमेश्वर ने जो शुरुआत में जरूरी था, उसे तब अनुमति दी, और जब इंसान मजबूत, संख्या में अधिक और समझदार हो गए, तो वही बातें बाद में रोक दी गईं? ये सब बातें हमें क्या सिखाती हैं परमेश्वर के समय के बारे में? क्या ये नहीं दिखाता कि परमेश्वर हमें सिर्फ वहां नहीं मिलते जहां हम हैं, बल्कि उस समय पर भी जब हम वहां होते हैं? फिर भी बहुत से लोगों के लिए केन का अपनी बहन से विवाह करना आज भी असहज लगता है। लेकिन अगर हम उस समय की दुनिया को समझें, एक नई धरती जहां सब कुछ ताजा था, शुद्ध था, और इंसानी शरीर में अभी तक पीढ़ियों की कमजोरियां नहीं आई थी, तो ऐसे रिश्तों के वैसे शारीरिक दुष्परिणाम नहीं होते जैसे आज होते हैं। ये कोई पाप या शर्म की बात नहीं थी, ये तो जिंदा रहने की जरूरत थी। इसलिए जब केन ने विवाह किया और एक शहर बसाया, तो वो परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं जा रहा था, बल्कि वही कर रहा था जो सृष्टि की शुरुआत से तय किया गया था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो अभी अभी बनी थी। जरूरतों ने उसे आकार दिया, परमेश्वर की शिक्षा ने उसे दिशा दी, और एक ही परिवार के हाथों ने उसे थामे रखा, जिसे पूरी धरती को भरने का काम सौंपा गया था। लेकिन फिर भी एक सवाल अब भी अंधेरे में छुपा है। उन अनाम बेटियों का क्या हुआ? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी खामोशी में जी ली? नाम भले ही खो गया, लेकिन उनकी विरासत जिंदा रह गई? या फिर क्या उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं,
लिखे हुए शब्दों में नहीं बल्कि खून की रेखा में। शायद यही छुपी हुई महिलाएं, ये खामोश धागे जो इंसानियत की कहानी में बुने गए हैं, इनके अंदर वो ताकत और रहस्य छिपा है जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। बाइबल की कहानी में अक्सर ऐसे लोगों पर एक लंबी छाया पड़ जाती है जो कभी इस धरती की शुरुआत में चुपचाप चल रहे थे, लेकिन जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। सबसे आगे हमें दिखती है केन और हाबिल की कहानी। आदम और हव्वा के दो बेटे, जिनकी कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। ये कहानी भक्ति से शुरू होती है, फिर ठुकराए जाने से गुजरती है, फिर जलन आती है और आखिर में मानव इतिहास की पहली हत्या होती है। इस गहराई और दर्द की वजह से हमारा पूरा ध्यान इन्हीं दो बेटों पर टिक जाता है। लेकिन बाकियों का क्या? उन बेटों और बेटियों का क्या जिनका नाम कभी नहीं लिया गया, लेकिन जो उसी पहले परिवार का हिस्सा थे, जो उसी हवा में सांस लेते थे, उसी जमीन पर चलते थे और जिन्होंने भी जिंदगी जी थी, लेकिन जिनकी कहानी कभी सुनाई ही नहीं गई। बाइबल में एक धीमी सी चुप्पी है जो इन अनजाने लोगों को रहस्य में ढक देती है। उत्पत्ति